स्वागत है। बड़ी खबर, एलएसी और एलओसी पर तैनात जवानों के लिए बेहद अच्छी खबर। लद्दाख में सैनिकों को अब 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। ऊंचाई वाले चौके पर 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी मिली। सियाचिन ग्लेशियर तक सिग्नल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है आसान। सीमा के पास के गांव में भी पहली बार कनेक्टिविटी अब मिलने वाली है। ऊंचाई वाले इलाके जहां पर आमतौर पर हमने देखा है कि इस तरीके से कनेक्शन लूज हो जाता है, लेकिन अब सीमा के पास के गांव में भी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही एलओसी और एलएसी पर तैनात जवानों के लिए बेहद अच्छी खबर। सैनिकों को अब 4G और 5G की कनेक्टिविटी ऊंचाई वाली चौकियों में भी मिलने वाली है। सियाचिन ग्लेशियर तक सिग्नल आएगा और अब पहली बार सीमा के पास वाले गांव में भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये बेहद अच्छी खबर यहाँ पर खास तौर पर सैनिकों के लिए जो ऊंचाई वाले चौकियों में तैनात हैं, जिन तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचती। खास तौर पर हम देखते हैं कि जो ऊंचाई वाले इलाके, पहाड़ों वाले इलाके होते हैं, वहां पर कनेक्शन लूज हो जाता है, लेकिन अब वहां पर 4G और 5G कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल हर्षा, ये कहना सही होगा कि विश्व के सबसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध स्थल लद्दाख के सियाचिन में अब 4G और 5G सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करना जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोखिम भरा था। फिलहाल 2023 में इस पर काम शुरू हो चुका था और अभी तक जो है कई सारे टॉवर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अगर हम सियाचिन की बात करें, जहां पर -50 से नीचे जो है तापमान चलाया जाता है, और इन जगहों पर इस तरह टॉवर इंस्टॉल करना, फाइबर पहुंचाना जो है काफी ज्यादा कठिनाइयों भरा सफर था, और जिसमें अब इंडियन आर्मी और जियो टेलीकॉम सर्विसेज की मदद ली गई है और कई सारे ऐसे टॉवर जो है वो जगह जगह पर इंस्टॉल किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम सियाचिन की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा कठिनाइयां होती थी ऑपरेशन कंडक्ट करने में, या आसपास जो चौकियां होती है वहां पर मैसेज पहुंचाने, और सबसे बड़ी बात ये वो इलाके हैं जहां पर सेना के जवान जो है काफी ज्यादा परेशान भी कहीं ना कहीं होते हैं और परिवारों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से अब उनके लिए जो है 5G सर्विसेज वहां पर रखी गई है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार, घर परिवार से भी बात कर सकते हैं। यानी अगर हम सियाचिन या लद्दाख की बात करें, काफी दुर्गम रास्ते हैं और इन रास्तों से फाइबर पहुंचाना जो है काफी कठिनाइयों भरा सफर था। लेकिन अब जो है वहां पर जियो, रिलायंस और भारतीय सेना की मदद से जो है वहां पर टॉवर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी मदद से वहां पर 4G और 5G सर्विसेज जो है वो चलेगी। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है सेना के लिए भी और खासतौर पर सरकार के लिए भी। जी, अच्छा आशिक, सरकार की तरफ से ये पहल है या किसी प्राइवेट कंपनी ने जिम्मा उठाया है? देखिए, इसकी शुरुआत जो है रिलायंस जियो से हुई है, और खास तौर पर जो मदद भारतीय सेना ने दी है जगह आइडेंटिफाई करने में, और साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद से जो है वहां पर काफी ज्यादा सामान पहुंचाया गया, जिसमें टॉवर्स इंस्टॉल किए गए, और सबसे ज्यादा मदद जो है वहां पर जवानों ने की है टेलीकॉम सर्विसेज को वहां तक पहुंचाने में। और हमने देखा कई सारे ऐसे चुनौतियों भरे दुर्गम रास्तों से जो है सेना के जवान टॉवर्स अपनी कंधों पर लेकर जो है वो इन जगहों पर पहुंचाए गए। फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है वहां पर पहुंचाई गई। यानी काफी मुश्किल ये सफर था। यहाँ पर अगर हम बात करें, सियाचिन जो कि समंदर से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ है, और वहां तक इस तरह टावर नेटवर्क पहुंचाना जो है काफी जोखिम भरा काम भी था। लेकिन बिल आखिर कई सारे टावर्स जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं, और कई जगहों पर टावर्स जो है अभी फंक्शनल भी हो गए हैं। साल 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी रिलायंस जियो की तरफ से, और साथ साथ भारतीय सेना ने इस पर काफी काम किया है। भारतीय सेना के जवानों ने जो है ये टॉवर्स जो है खुद से वहां पर इंस्टॉल भी किए हैं। और अगर हम सियाचिन या लद्दाख की बात करें, जहां पर तापमान जो है सर्दियों में काफी माइनस में चला बेहद जाता अच्छी ये पहल, और इसका फायदा न केवल सैनिकों को लेकिन वहां पर आसपास रहने वाले लोगों को भी खासा होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली जाने वाली इंडिगो